हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे टेक पाठशाला के इस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, ओपीएससी ने असिस्टेंट इंडस्ट्रीज ऑफिसर के लिए टोटल कितने फॉर्म फिल किए हैं ये डेटा रिलीज कर दिया है। पर्टिकुलर कैटेगरी में कितने फॉर्म फिल किए हैं ये डेटा रिलीज कर दिया है। इसके अलावा जो है उसने एक रिजेक्शन लिस्ट भी जारी करी है जिसमें जो है टोटल 13 स्टूडेंट्स के जो है फॉर्म रिजेक्ट किए गए हैं। ओपीएससी की ऑफिशियली वेबसाइट पर जाके जो है आप इस डेटा को देख सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो टोटल आपके जो है 20,405 फॉर्म आपके जो है फिल किए गए, है ना। उसमें से पर्टिकुलर कैटेगरी वाइज अनरिजर्व की बात करें, एससीबीसी की बात करें, एससी की बात करें और एसटी की बात करें तो टोटल जो है कितने कितने फॉर्म फिल किए गए हैं ओपीएससी ने जो है इसकी नंबर्स, इसके स्टैट्स जो है रिलीज कर दिए हैं। तो देखिए यहाँ पर टोटल जो है लगभग 6,848 मेल्स कैंडिडेट ने अप्लाई किया है अनरिजर्व कैटेगरी में, और टोटल जो उनके लिए वैकेंसी हैं वो 35 हैं। तो उसके लिए आप कंपटीशन का रेशियो देख लीजिए, ईच 200 पे जो है एक स्टूडेंट का सिलेक्शन, ईच 195 स्टूडेंट पे जो है सिलेक्शन होने वाला है। अगर हम फीमेल की बात करें तो टोटल जो है 1,907 फॉर्म फिल किए गए हैं। टोटल हमारी 17 वैकेंसीज हैं पर्टिकुलर इस कैटेगरी के अंदर। तो इनके लिए देख लीजिए 1:112 का है। सिमिलरली अगर हम बात करें एसईबीसी के लिए तो 4,864 मेल्स ने अप्लाई किया है। टोटल 12 सीटें हैं। तो इनके लिए कंपटीशन यहाँ पर ये है, देखिएगा। हालांकि ये स्टैट का फिगर जो है ज़्यादा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन चूंकि ये जो है ये सारे जो है रिजर्वेशन में ऊपर जंप कर सकते हैं तो ये आंकड़ा जो है एक्चुअल में देखा जाए तो बहुत कम आएगा। सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पर जो है एसईबीसी फीमेल के लिए तो टोटल जो है 833 फीमेल्स ने अप्लाई किया है। 6 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। तो इनके लिए कंपटीशन का रेशियो ये है। सिमिलरली एससी के लिए 2,552 मेल्स ने अप्लाई किया है। टोटल 23 सीट्स हैं। इनके लिए जो सिलेक्शन का रेशियो है वो ये है। यहाँ पर एससी में 656 फीमेल ने अप्लाई किया है, 12 जो है सीटें हैं। तो सिलेक्शन का जो रेशियो है 1:54 है। यहाँ पर अगर हम बात करें एसटी के लिए तो 2,175 मेल कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है और 31 सीटें हैं, तो 1:70 का। और अगर हम बात करें एसटी में फीमेल के लिए तो 748 फीमेल्स ने अप्लाई किया है, 15 सीटें हैं। तो यहाँ पर तो देखिएगा, अब ये सबसे पहला ये एग्ज़ाम अपने आप में गोल्डन अपॉर्चुनिटी अगर हम कहें तो सबसे पहले जो है ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हमारे इन 3 के लिए। तो बहुत ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। किस किस के लिए मैं बात कर रहा हूँ? एससी फीमेल के लिए मैं बात कर रहा हूँ, एसटी के मेल के लिए मैं बात कर रहा हूँ, और एसटी के फीमेल के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो पर्टिकुलर अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर आपने थोड़ा सा भी तैयारी कर ली अच्छे से तो आप ये मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन 100% कंफर्मेशन है, क्योंकि आपके लिए जो रेशियो है। इसके अलावा और भी कैंडिडेट्स के लिए अगर हम देखें तो फिर ये रेशियो जो है 100 से ऊपर का है ना। अपने आप में कहें कि इसे जो है कोई बहुत ज़्यादा जो है कंपटीशन नहीं इसे कह सकते हैं, क्योंकि टोटल जो हमारी जो है 151 पोस्ट हैं इसके अकॉर्डिंग जो। तो पर्टिकुलर अगर आप इस एग्ज़ाम की डेडिकेटेड होकर तैयारी कर रहे हैं तो इससे गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती है। आप देखिएगा सिलेक्शन का रेशियो तब भी जो है आप देख लीजिएगा कितना है ना। आप देख लीजिएगा हर जो है 20,000 फॉर्म है ना। 20,000 में अगर हम मान लेते हैं आप 10% का मान लेते हैं तो कितना हो जाता है? लगभग ये 2,000 है ना। 200 का मान लेते हैं तो लगभग जो है जो हमारा ऑन एन एवरेज जो रेशियो है 1 रेशियो आपका जो है 250 का है, जो कोई बहुत मतलब ये कहें कि बहुत टफ कंपटीशन तो अपने आप में नहीं है। अगर आप सिंसियर होकर इसकी तैयारी कर रहे हैं तो ईजिली आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। इस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए देखिए, अगर मैं आपको बताऊं कि आपका जो है जून 25 में आपका ये एग्ज़ाम होना जो है कहा गया है। अभी आपके पास जो है पूरा मार्च पड़ा है, देन अप्रैल है, देन मई है ना। तो
एटलीस्ट आपके पास यहाँ से जो है 90 डेज का टाइम आपके पास यहाँ से है अगर आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अभी भी स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आपकी प्रीवियस की हुई तैयारी का यहाँ पर कोई इम्पॉर्टेंट रोल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा जो सिलेबस है वहाँ पर जो है हमारा टेक्निकल की अगर हम बात करें तो टेक्निकल में हमारी 8 यूनिट हैं। 1 यूनिट कंप्यूटर साइंस की है, 1 यूनिट इलेक्ट्रिकल की है, 1 यूनिट इलेक्ट्रॉनिक्स की है, सिविल इंजीनियरिंग मान लीजिए, और हमारा इन्वायरमेंट मान लीजिए, और हमारे मैकेनिकल की हमारी जो है मेनली 3 यूनिट आप मान लीजिए। प्रोडक्ट्स आप जो है किसको मान लीजिए, आप जो है बेसिक मैकेनिक्स को मान लीजिए, है ना। बेसिक मैकेनिक्स के बाद जो है आपका जो है प्रोडक्शन वाले को मान लीजिए, जिसमें आपका वेल्डिंग है, और दूसरा जो है आपका क्वालिटी को आप मान लीजिए। तो टोटल 8 यूनिट है ना। इलेक्ट्रिकल वाला स्टूडेंट को ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, CS वाले को भी ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। तो जैसी स्थिति आपकी है ऐसी सारे स्टूडेंट की स्थिति है, तो आपको घबराना नहीं है। मेन महत्वपूर्ण है कि कहीं आप इतने सारे सब्जेक्ट देख के कहीं आप जो है तैयारी छोड़ना तो नहीं चाह रहे हो। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आपको तैयारी करनी चाहिए। उड़ीसा में अपने स्टेट के लिए बम्पर वैकेंसी, ऐसी वैकेंसी दोबारा नहीं आती है। ये अपने आप में आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जून में इसका एग्ज़ाम हो जाना है, सितंबर अक्टूबर तक आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर मिल जाने हैं। बहुत फास्ट प्रोसीजर है, तो अपने आप में एक बहुत अच्छा है। जब जल्दी जल्दी चीज़ें होती हैं तो अगर आप मेहनत करते हो तो इमीडिएट आपको फल भी मिलता है। तो ये OPSC की AIO की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जिसने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं करी है वो आज से अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकता है। लगभग 90 डेज़ का समय उसके पास है। अगर देखें तो हमारा जो है ये टेक्निकल की अगर हम बात करें तो लगभग जो है ये 250 आवर में आपका ये ईजिली फिनिश हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख लीजिए, अगर आप जो है डेली 5 to 6 आवर्स अगर आप डेली जो है तैयारी करते हैं इस एग्जाम की आज से, तो आप लोग जो है सिलेक्शन के करीब पहुंच सकते हैं और सिलेक्शन निकाल सकते हैं। तो डेडिकेटेड इसके रिगार्डिंग टीम टेक पाठशाला ने लक्ष्य बैच लॉन्च किया है। बहुत नॉमिनल फीस पे हम लोगों ने जो है टेक्निकल के लिए भी, टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल दोनों सेगमेंट्स के लिए लॉन्च किया है। आप जो है हमारे साथ इस एग्जाम की तैयारी के लिए जुड़ सकते हैं। कंपटीशन का आपने आइडिया देख ही लिया है ना अपने आप में, क्योंकि स्टेट की वैकेंसी है, कोई बहुत बड़ा कंपटीशन नहीं है। यही फॉर्म अगर यूपी में होता तो 1 रेशियो सीधा जो है 2500 का आ जाता, 10 गुना और ज़्यादा कंपटीशन आ जाता। लेकिन उड़ीसा वाले गाइज, यू आर लकी, आपके स्टेट में इतना बम्पर वैकेंसी आया है। आपको तैयारी करनी चाहिए। ऐसी वैकेंसी फिर बहुत सालों बाद आती है। बीटेक स्टूडेंट इसमें एलिजिबल है ना। तो अपने आप में आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने अपनी प्रिपरेशन अभी तक स्टार्ट नहीं करी है तो इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए। इसे आप इस तरह से मत ले जाइए कि मैं अपने कोई कोर्स का प्रमोशन करना चाह रहा हूँ। आप कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा एज ए आपका बड़ा भाई होने के नाते, एज ए आपका सीनियर होने के नाते, कि इस तरह की वैकेंसी दोबारा नहीं आएंगी। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है और इस एग्जाम की तैयारी को आपको स्टार्ट करना है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके अलावा जो है आप कमेंट बॉक्स में जो है अपनी राय को भी आप लोग रख सकते हैं। आपको अगर आप डेडिकेटेड तैयारी करना चाहते हैं तो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, हमारे एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। और अगर आप हमारे लक्ष्य बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेक पाठशाला ऐप एप्लीकेशन के अंदर जो है आप हमारे लक्ष्य बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।